पूरे देश में लाखों लोगों के नाम इसी तरीके से वोटर लिस्ट से काटे गए हैं और काटे जा रहे हैं। ये अभी रिसेंट शुरू हुआ जनरल इलेक्शन के बाद, महाराष्ट्र इलेक्शन से। सब सवाल अहमियत रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, जवाब भी बनता है, सवाल उठाना भी। दिल्ली चुनाव में बिजली, पानी, सड़क, धुआं, पराली, मोहल्ला क्लिनिक और यमुना के अलावा एक बड़ा मुद्दा जो चर्चा में है वो है वोटर लिस्ट को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी में चल रही पॉलिटिकल वॉर। अब एक बार फिर से चुनाव आ गया है तो आप और उसकी फ्रेंडली पॉलिटिकल पार्टीज के टूल किट गैंग मेंबर्स फिर से सक्रिय हो गए हैं। फिर से ध्रुव राठी जैसे लोग एक्टिवेट हो गए हैं और जो मन में आ जाए वही नैरेटिव बनाने के लिए मेहनत शुरू कर दी है। हाल ये है कि ये नैरेटिव चला रहे हैं कि भाजपा ने महाराष्ट्र चुनाव में वोटर लिस्ट से लोगों का नाम कटवा कर सफलता हासिल की और कुछ वैसा ही वो अब दिल्ली चुनाव में कर रही है। अब ये बात महाराष्ट्र में हार के इतने समय बाद बाहर लाई जा रही है कि भाजपा ने वहां वोटर लिस्ट मैनिपुलेट कर दी। यही लोग इलेक्शन रिजल्ट के बाद बता रहे थे कि भाजपा ने ईवीएम हैक कर ली, पर शायद इंडिया अलायंस के मेंबर्स जैसे ओमर अब्दुल्ला, अभिषेक बैनर्जी और खुद कांग्रेस के चिदम्बरम जैसे नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि ईवीएम में प्रॉब्लम नहीं है। तो राठी जी अब नया शिगुफा लेकर आ गए हैं। जो भाजपा कल तक ईवीएम हैक कर लेती थी वो अब ईवीएम हैक नहीं कर पा रही, इसलिए अब वोटर लिस्ट मैनिपुलेट कर रही है। आई एम श्योर उनकी ये नई थ्योरी सुनकर पड़ोसन के मास्टर जी कहते, क्या रे घोड़ा चतुर एक पे रहना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना। राठी जी पर्याप्त नाटकीयता के साथ साउथ मुंबई के किसी कलाकार वोटर का नाम लेकर बता रहे हैं। आप खुद ही सुन लीजिए कि वो क्या बता रहे हैं। साउथ मुंबई की रहने वाली अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर सीमंतिनी धुरू पोलिंग बूथ पहुंचती हैं वोट डालने के लिए, लेकिन जैसे ही इनकी बारी आती है वोट डालने की, इन्हें कहा जाता है कि ये वोट नहीं डाल सकती क्योंकि इनका नाम वोटर लिस्ट पर नहीं था। सुना आपने, कोई वोटर पोलिंग बूथ पर गया और उसे पता चला कि उसका तो वोटर लिस्ट से नाम ही नहीं है। दोस्तों, राठी जी शायद ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भारत में पहली बार हुआ है। हाउ ओरिजिनल ना। भैया राठी जी, आदिकाल से भारतवर्ष में बार बार हर चुनाव में लाखों वोटर को वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं मिलता, तो क्या इसका अर्थ ये होता है कि किसी पार्टी ने उनका नाम कटवा कर ही चुनाव जीता है? और अगर ऐसा ही है तो राठी जी से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि वोटर लिस्ट से वोटर के नाम गायब होने का सबसे बड़ा गढ़ तो वेस्ट बंगाल है और दशकों से है, और वहां तो हमने यह भी देखा है कि एक साथ हजारों वोटर कार्ड फेंके हुए मिले हैं। एक बार नहीं, बार बार वहां की रूलिंग पार्टी यानी टीएमसी के नेता तो लोगों के वोटर आईडी कार्ड अपने पास जमा करवा लेते हैं ताकि पोलिंग बूथ में जाकर दूसरे से उनकी आईडी पे वोट डलवाया जा सके। तो राठी जी, आपने इस डिस्क्रिपेंसी को लेकर कितने वीडियोस बना दिए आज तक? और जहां तक दिल्ली में चल रहे वोटर लिस्ट पर चर्चा को लेकर बात है तो इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने हाल ही में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोपों को खारिज करते हुए पूरा आधिकारिक वक्तव्य दिया है। उनके वक्तव्य को आपने बचकाने लॉजिक से झूठ साबित कर दिया। उन्होंने सीधा कहा है कि बिना डॉक्यूमेंटेशन, फील्ड वेरिफिकेशन और प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई भी नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जा सकता। ये प्रोसेस एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है। अगर मैं डाटा को हाईलाइट करूं तो 29 नवंबर 2024 से लेकर आज तक चुनाव आयोग को नए मतदाता पंजीकरण के लिए 4,85,624 आवेदन, नाम हटाने के लिए 82,450 आवेदन और संशोधन के लिए 1,71,385 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग की माने तो ओखला विधानसभा क्षेत्र में झूठे दस्तावेज जमा करने के लिए 8 एफआईआर दर्ज की गई हैं और सख्त कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। और इसके अलावा आप और उनके समर्थक जैसे ध्रुव राठी जो वोटिंग लिस्ट में हेराफेरी की बात कर रहे हैं, उन्हें यह समझना जरूरी है कि यह हेराफेरी नहीं, करेक्शन मिशन है। आप खुद बताइए कि एक ही एड्रेस पर 20-20, 25-25 लोगों का वोटर आईडी कैसे बना हुआ है, यह जानते हुए कि वे लोग वहां रहते भी नहीं हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि वे सारे लोग मुस्लिम हैं। तो सवाल है कि क्या उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाना लाजमी नहीं है जो ऐसे एड्रेस से रजिस्टर्ड है जहां कोई रहता ही नहीं और वहां किसी और की बिल्डिंग्स हैं? दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने यह दावा करते हुए बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, सबूत दिए हैं कि कैसे कैसे आप मासूम झुग्गी वालों के वोटर काट कर इलीगल इमिग्रेंट्स रोहिंग्यास को वोटर आईडी बांट रहे हैं, लोगों का वोट खुद कटवा कर इल्जाम भाजपा पर डाल देते हैं ताकि हारने पर वापस से वोटिंग लिस्ट का रोना गाना कर सके। अब देखिए ना कैसे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी के बेटे सुलेमान अंसारी का नाम वोटर लिस्ट से काटने की एप्लीकेशन लगाई गई है, जिसको लेकर भाजपा ने शिकायत जारी कर दी है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के पुत्र
उनका वोट काटने की एप्लीकेशन लगाई गई है। उनको पता भी नहीं होगा। और एप्लीकेशन लगाने वाले हैं एक ऋतिका। कौन है? शिकायत कर दी गई है, जांच सामने आ रही है। अब इसी कड़ी में मैं जनता के सामने दिल्ली के वोटर्स के कुछ स्टैट्स रखना चाहूंगी। तो अभी हाल ही में जारी हुए वोटिंग लिस्ट के मुताबिक दिल्ली में कुल 1.55 करोड़ मतदाता वोट देंगे, जिसमें से लगभग 84 लाख पुरुष हैं और लगभग 71 लाख महिलाएं। और पुराने आंकड़ों की माने तो दिल्ली के कुल मतदाताओं की संख्या पहले से 1.67 लाख पॉइंट से बढ़ी है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें तो दिल्ली के बॉर्डर एरियाज जैसे बवाना, छतरपुर, किरारी, बुरारी और तुगलकाबाद जैसे इलाकों में वोटर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वहीं कुछ अन्य इलाके जैसे दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, आरके पुरम, लक्ष्मी नगर और न्यू दिल्ली में वोटर्स की संख्या फिलहाल कम हुई है। दरअसल हुआ ऐसा है कि सालों तक ईवीएम के विरुद्ध माहौल बनाने में ये राठी जी टाइप लोग सफल नहीं हुए, तो अब ये नया तरीका लेकर आए हैं ताकि भारतीय चुनाव को लेकर लोगों के मन में नए तरह से डाउट क्रिएट कर सके। पर हम आपको अश्योर करते हैं कि राठी जैसे लोगों की पोल हम खोलते रहेंगे।